अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज मैं आपके साथ फ्लैट कॉलर का बहुत ही सिंपल सा और बिल्कुल आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। स्पेशली ये वीडियो बिगिनर के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा फ्लैट कॉलर बनाना मुश्किल लगता है। आज की वीडियो उनके लिए है। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपके लिए लेके आई हूँ और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगी जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका फ्लैट कॉलर पहली बार में भी परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती को डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच और लंबाई जो है मैंने 4 इंच ली है। आप अपनी जो है नाप के मुताबिक इसकी लंबाई जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे से भी मैं जो है ना 3 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। तो 3 इंच जो है ना आगे से भी मैं इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। निशान लगाने के बाद मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने पहले एक सिक्योर हमने ड्रॉ करना है। जो ये फ्लैट कॉलर होता है ना उसको हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेकर जाते। तो इस तरीके से हमने इसको जो है ना इस तरीके से ड्रा कर लिया है। ड्रा करने के बाद अब हम यहाँ पर बिल्कुल एक सीधी लाइन लगाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम सीधी लाइन लगाएंगे, फिर हम इसको राउंड शेप देंगे। यहाँ पर हमने सीधी लाइन लगा ली है। अब हम इसको राउंड शेप देंगे तकरीबन कुछ इस तरीके से। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको राउंड शेप देंगे और हल्के हाथों से राउंड शेप देने के बाद जो है ना इसको डार्क कर लेते हैं। जितने भी मैंने निशान लगाए हैं उनको डार्क कर लेते हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब हम फ्लैट कॉलर बनाते हैं या फ्लैट कॉलर रखते हैं तो हमारा गला जो है वो या तो पीछे की जानिब चला जाता है या फिर यहाँ पर जो चौड़ाई होती है ना जो शोल्डर वाली साइड पे होती है वो इस तरीके से ना उसका खिंचाव आ जाता है। तो आज मैं उसका रीज़न आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर वाली साइड पर जो है ना इस तरीके से तिरछी लाइन लगा ली है और जितनी भी लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको कट कर लेती हूँ। जो मैंने राउंड शेप में दूसरी लाइन ड्रॉ की थी उसको मैं कट कर लेती हूँ और जो मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी ना इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पट्टी कट कर लेते हैं। पट्टी कट करने के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम के ऊपर सीधी लाइन लगा ली है। तो सीधी इस तरीके से मैं 3 लाइनें लगाऊंगी जो कि तकरीबन 1.5 इंच के जो है ना फासले के ऊपर होंगी। 1.5 इंच का जो है ना फासला मैं छोड़ के तो इसके ऊपर इस तरीके से लाइनें लगा लेती हूँ। लाइनें लगाने के बाद अब मैं बुकरम की कटिंग कर लेती हूँ। जितनी भी मैंने लाइनें लगाई है वहाँ से हम बुकरम की कटिंग करेंगे। दरमियान से हमने कटिंग नहीं करनी। जो लाइन हमने दरमियान पे लगाई है उस लाइन से हमने कटिंग नहीं करनी। तो सारी कटिंग इस तरीके से हो जाने के बाद और सारी कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में हमारे पास एक पट्टी सी आ गई है। तो इस तरीके से हमारे पास बुकरम की एक पट्टी आई है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसको मैंने जो है ना अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। इसके ऊपर मैं इसको चिपका लेती हूँ। बुकरम को इस फैब्रिक के ऊपर चिपकाती हूँ। आप चाहें तो जो इसकी जो शलवार होती है ना उसके साइज़ का उसका जो कपड़ा होता है ना बिल्कुल सादा जो होता है उसके ऊपर भी ये बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो थोड़ा बचा था तो इसीलिए मैं जो है ना इस शर्ट वाले कपड़े के ऊपर ही बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं जो है ना इसको प्रेस कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेस किया है। तो अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद जो है ना जितना भी एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक होगा उसको मैं कट कर लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मैंने कट किया है और ये कुछ इस शेप में हमारे पास आ गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस पट्टी को जो है ना ये पट्टी तकरीबन मेरे पास 2.5 इंच की पट्टी थी। तो 2.5 इंच की पट्टी ये चौड़ी जो है ना चौड़ाई में थी और 13 इंच इसकी लंबाई थी। 2.5 इंच पट्टी की चौड़ाई थी और 13 इंच लंबाई थी। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, शर्ट को हम ओपन करेंगे। शर्ट को ओपन करने के बाद जो है ना अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी शर्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको आयरन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया था, निशान लगा लिया था। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है ना इस पट्टी को खोलेंगे। पट्टी को खोलने के बाद जो है ना हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे तकरीबन 1/2 इंच से भी कम जो है ना तकरीबन 2 पॉइंट के ऊपर। 2 पॉइंट के ऊपर हम जो है ना इसका गैप छोड़कर हम इस तरीके से एक सीधी लाइन जो हमने दरमियान में सेंटर में लाइन लगाई है उसके लेफ़्ट साइड पे जो है एक लाइन लगा लेंगे और एक राइट साइड पे लाइन लगा लेंगे। नीचे से हम बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर देते हैं, बिल्कुल हम इसको सीधा कर देते हैं। तो इस तरीके से सीधा करने के बाद जो है ना अब हम क्या करेंगे कि इसको जो हमने दरमियान में बिल्कुल सेंटर में जो इसके लाइन लगाई है, जो हमने बिल्कुल सेंटर में लाइन लगाई है ना, जो हमने बिल्कुल सेंटर में लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से अपनी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद जो है ना अच्छा, एक बहन का मुझे कमेंट आया था कि जो बिल्कुल जो है ना जहाँ पे आपने फ्लैट कॉलर बनाया है वो आपने शॉर्ट कर दी है वीडियो। तो इसीलिए मैं ये बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना रही हूँ सिर्फ उनकी फरमाइश के ऊपर कि जो है ना बिल्कुल आसानी के साथ उनको समझ आ सके। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं बिल्कुल
फ्लैट के ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जो है ना अगर आपको पट्टी वगैरह बनाना आती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ फ्लैट कॉलर को भी आप चेक कर लें। तो इससे पहले भी मैंने एक फ़्लैट कॉलर की वीडियो अपलोड की है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था उसके ऊपर और बहुत अच्छे से कमेंट आए थे। तो इसीलिए जो है ना फ़्लैट कॉलर के ऊपर वो भी आसान तरीका है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना इसको वो वाली वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो का भी जो है ना विज़िट कीजिएगा। अगर आपको उस तरीके से अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से फ़्लैट कॉलर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी साइड पे दोनों मैंने लाइनें लगाई हैं ना, वहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं सिलाई को जो है उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद सारी सिलाई अपनी दूसरी लाइन के ऊपर भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने सारी सिलाई अपनी कंप्लीट की है तो ये कुछ इस शेप में आ गया है। अब जो मैंने सेंटर में इसके लाइन लगाई थी ना, जो मैंने सेंटर में इसका निशान लगाया था, उसको इस तरीके से कट कर लेती हूँ। बिल्कुल हम सिलाई के ऊपर ऊपर से ही हम इसको कट करते हैं, और जब हम एंड पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम जो है ना इसको तिरछा कट करेंगे, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें ना तो बिल्कुल आसानी के साथ ये फ़ोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर कुछ इस शेप में ये आ गई है। अब हम इसकी थोड़ी सी पाइपिंग निकालते हैं, तकरीबन 2 पॉइंट तक। तो 2 पॉइंट तक मैं इसकी पाइपिंग निकालती हूँ। पाइपिंग निकालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेती हूँ, ताकि बिल्कुल एक जैसी इसकी पाइपिंग निकले, बिल्कुल सीधी इसकी पाइपिंग निकले। तो इस तरीके से मैं इसको प्रेस कर लिया है, और प्रेस करने के बाद देखें जी बिल्कुल एक जैसी और बिल्कुल सीधी इसकी पाइपिंग निकली है। तो इस तरीके से पाइपिंग जो है ना हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ना हमारी पाइपिंग निकल आई है। बहुत ही प्रोफेशन ये गला डिज़ाइन हमारा रेडी होगा। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको पाइपिंग इस तरीके से निकाली थी। जो मैंने पाइपिंग निकाली थी वो मैं इसका जो है ना लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि ये किस तरीके से निकाली जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जो कि तकरीबन 1.5 इंच तक चौड़ी थी और तकरीबन 10 इंच तक इसकी लंबाई थी। तो यहाँ पर मैं पट्टी को डबल से ट्रिपल फोल्ड करूँगी, और जो मैंने पाइपिंग निकाल के रखी थी वो इस तरीके से मैं इसके ऊपर इस तरीके से कुंडे लगा लेती हूँ। तो एक एक दो दो करके मैं इसके ऊपर रखती जाऊंगी, और फिर जो है ना हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी ली है, पट्टी को मैं डबल से ट्रिपल फोल्ड करूँगी कुछ इस तरीके से, और डबल ट्रिपल फोल्ड करने के बाद जो है ना हम 2 से 3 जो कुंडे जब हमारे लग जाएंगे ना, तो फिर हम इस पट्टी को रखेंगे। 4 इंच मैंने गले की लंबाई ली थी, और 2 इंच तक जो है ना मैंने उसको कुंडे लगाए थे, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने पट्टी लगाई है। तो तकरीबन जो है ना ये 6 इंच 6.5 इंच तक जो गला रेडी होता है ना, बिल्कुल 7 इंच तक जो गला होता है वो बिल्कुल रेडी होता है। तो 7 इंच तक जो है ना हमारा गला रेडी हो चुका था। आप भी जो है ना मेजरमेंट लाजमी कर लिया करें, उसके मुताबिक जो है ना नाप कर अच्छे तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आप समझा करें, फिर आप मैसेज किया करें, फिर आप कमेंट किया करें। क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आपके जो है ना पॉजिटिव कमेंट भी ना हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना माइंड को लगती है बात। तो इसीलिए ये जो है ना मैं बहुत ही बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी जो है ना वीडियो को स्किप नहीं किया, वीडियो को शॉर्ट नहीं किया वीडियो को, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है ना मैं बिल्कुल परफेक्ट, और मैं कहती हूँ कि जो बिगिनर हैं वो भी इस जो फ्लैट कॉलर है उसको बना लेंगे, क्योंकि मैं इतना आसान मेथड लेके आई हूँ, इतना आसान तरीका मैं उनके साथ जो है अपनी ये वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ कि इसमें हर कोई फ्लैट कॉलर बना सकेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव कमेंट किया करें। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे कुंडे अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखा करें, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वीडियो को फॉलो किया करें। तो यहाँ पर जो है ना मैं साइड को चेंज करती हूँ, और साइड को चेंज करने के बाद जो है ना कुछ इस तरीके से मैं दोबारा से सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर दूसरी साइड पर हमने सिलाई किस तरीके से लगानी है, ये वाली बात, ये वाला स्टेप आपने समझना है। यहाँ पर कुंडे मैं इस तरीके से उठाऊँगी, कुछ इस तरीके से उठाती जाऊँगी, और सारी सिलाई जो है हम दूसरे के ऊपर भी कंप्लीट कर लेंगे। याद रहे कि जो मैंने कुंडे लगाए हैं ना, इसके ऊपर जो मैंने पाइपिंग लगाई है उसके ऊपर जो है ना सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है ना कंप्लीट कर लेती हूँ। सारी सिलाई हमारी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका है ये वाला।
मैं कहती हूँ इससे आसान तरीका और स्टेप बाय स्टेप जो है ना, मैं कोई भी नहीं बताता। वीडियो तो हर कोई बना लेते हैं, लेकिन इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है ना कोई भी नहीं बताता। बहुत ही अहम पॉइंट जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं, और वो जो है ना मैं आज की वीडियो में अपने सारे क्लियर करूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको पाइपिंग को उठाती जाऊँगी, और नीचे की जानिब जो हमारी दूसरी पाइपिंग वाली साइड है, जो दूसरी पट्टी वाली साइड है, उसके ऊपर भी हम इस तरीके से सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर बहुत ही अहम स्टेप, यहाँ पर जब हमने बैक और फ्रंट साइड कुर्ती की जोड़नी है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सीधी लाइनें लगा लेंगे। और बैक साइड वाली भी हम लाइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब हम फ्लैट कॉलर लगाते हैं ना, तो एक दो इसमें चौन वगैरह नहीं आएगी, और दूसरा ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, बिल्कुल सीधी रहेगी। और हमारा फ्लैट कॉलर पीछे से जो है ना बहुत ही फिनिशिंग, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ना बनेगा। तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस शेप से हमारी जो है ना सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने सिलाई को नहीं सिलाई के ऊपर से कट नहीं करना, सिलाई के साइड से जो है ना हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इस शर्ट को डबल फोल्ड करती हूँ, और डबल फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गई है। तो जैसे ही ये कुछ इस शेप में आई, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी जो है ना फ्लैट कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही अहम स्टेप है, बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने बुकरम डबल फोल्ड में ली है। अच्छा, जो ओपन वाली साइड होती है ना, वो राउंड शेप वाली साइड की तरफ आती है, और जो इसकी क्लोज साइड होती है ना, वो इसकी जो है ना बुकरम की जो क्लोज साइड होती है, वो बैक साइड वाली शर्ट की तरफ आती है, और जो ओपन साइड होती है वो राउंड शेप जो फ्रंट वाली साइड होती है ना, वहाँ पे हम रखते हैं। बैक साइड पे हम बिल्कुल जो है ना इस तरीके से सीधा निशान लगाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, और इस तरीके से इसको ऊपर सीधा करते हुए जो हमारी फ्रंट साइड है ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको राउंड शेप दे लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसको राउंड शेप दे ली है, और जितनी भी मैंने इसको राउंड शेप और जितना मैंने इसको ड्रा किया है, इसके ऊपर से मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में भी अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि वो बाहर की जानिब जो सेकंड इसका निशान होता है ना, वो बाहर की जानिब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि अंदर की जानिब इसका इस तरीके से निशान लगाऊंगी। अंदर की जानिब इसका निशान लगाने के बाद 1 इंच तक जो है ना मैं इसका निशान लगा लेती हूँ। 1 इंच से ज़्यादा अगर आपको पसंद है तो आप जो है ना अपना जो निशान है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 इंच का पर भी कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली फ्लैट कॉलर होता है ना, वो 1 इंच तक ही प्यारा लगता है। तो 1 इंच इस तरीके से मैं अंदर की जानिब इसका निशान लगा लेती हूँ। इसको मैं जो है डार्क कर लेती हूँ। तो डार्क करने के बाद जो है ना मैं इसको कट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करती हूँ, और कटिंग करने के बाद सारी जो जितनी भी मैंने बुकरम की कटिंग की है ना, इससे जो हमारा कॉलर निकलेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस शेप में ये निकलेगा। अभी से ही ये देखें कितना परफेक्ट तरीके से रेडी हुआ है, कितना परफेक्ट जो है लग रहा है। तो यहाँ पर मैं जो है ना इसको कट कर लेती हूँ, और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने जो हमारी शलवार का कपड़ा था वो डबल फोल्ड में था, जो था ना बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल जो है ना सादा था। तो उसको मैंने डबल ले लिया था। दोनों मैंने फैब्रिक जो थे ना वो बिल्कुल एक जैसे लिए थे। तो डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको ऊपर रखूँगी, और ऊपर रखने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ। आयरन करने के बाद सबसे पहली जो निशान होता है, सबसे पहली जो सिलाई होती है, वो हम अंदर की जानिब लगाते हैं। जो इसकी फ्लैट कॉलर के अंदर की जानिब जो सिलाई होती है ना, वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और एक दफ़ा मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ। साइड को चेंज करते हुए मैं इसके ऊपर फिर से डबल सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि जब हम इसकी सिलाई को, जब हम ये कॉलर बनाएं या लगाएं, तो ये सिलाइयाँ खुले ना। तो इसलिए हम इसको डबल सिलाई लगा लेते हैं। डबल सिलाई लगाने के बाद जो है ना अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे ही हम इसकी डबल सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई जो है हमारी ख़त्म होगी, तो वहाँ से हम जो है थोड़ा सा आगे तक सिलाई लेके जाएंगे, क्योंकि जब तक जो है ना, जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, तो आगे से जो है सिलाइयाँ खुल भी सकती हैं या सिलाइयाँ टूट भी सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, इसको मैं कट कर लेती हूँ। सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ इस तरीके से कट करती हूँ, और फिर जो मैंने सिलाई लगाई है ना, उससे 1 पॉइंट छोड़कर, जितनी भी मैंने सिलाई लगाई है उससे 1 पॉइंट छोड़कर जो है ना मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो 1 पॉइंट यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। 1 पॉइंट छोड़ने के बाद मैं कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो सारी कटिंग जो है वो हमारी हो गई है। याद रहे कि मैंने जो साइड वाली इसकी जो बनती है ना जगह, वहाँ पर मैंने इसकी अभी तक कटिंग नहीं की, और ना ही मैंने इसकी कटिंग जो है वो सिलाई मैंने लगाई है, क्योंकि वो हम जो है ना इसको तुरपाई में कवर करेंगे।
फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप अपने जो है ना मुताबिक अगर आप राउंड शेप भी देना चाहते हैं तो राउंड शेप दे लें, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट इसको रखना चाहते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट रख दें। तो इस तरीके से कटिंग हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको फ़ोल्ड करेंगे, अच्छे तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा प्रेस कर लेते हैं। तो प्रेस हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ताकि जो है ना हमारा फ्लैट कॉलर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बहुत ही नफासत के साथ हमारा ये कॉलर जो है वो रेडी हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस करती हूँ। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेस किया है ताकि जो है ना हमारा कॉलर बिल्कुल जो हम बुटीक से कपड़े ख़रीदते हैं बिल्कुल उससे भी कहीं गुना बेहतर लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। तो अब हमारा कॉलर जो है वो रेडी हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो है ना सबसे बहुत ही अहम स्टेप और बहुत ही अहम बात जो ये है कि यहाँ पर अभी से हम इस फ्लैट कॉलर को सेट कर लेते हैं। अभी से हम इस फ्लैट कॉलर को सेट करेंगे तो तब जाके जो है ना हमारा बहुत ही खूबसूरती के साथ ये कॉलर रेडी होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ग्लू लगा लेती हूँ। ग्लू लगाने के बाद इसको पहले ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद इसके ऊपर मैं ग्लू लगा लेती हूँ। बुकरम के ऊपर हमने ग्लू लगाना है। तो ग्लू लगाने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो जैसे ही मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी ना तो ये बिल्कुल बुकरम के ऊपर से जो है ना बिल्कुल सफाई के साथ जो है बुकरम के ऊपर तक फ़ोल्ड हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आएगी। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर फ़ोल्ड करती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी ताकि ग्लू जो है वो खुश्क जब हो जाएगी तो वो अच्छे तरीके से एक तो चिपक जाएगी। और दूसरा जो है ना ये जब हम इसका कॉलर बनाएंगे या लगाएंगे तो बार बार हमें इसको फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको बार बार फ़ोल्ड करते हैं तो वहाँ पर ही जो है ना हमारी सफाई, हमारी नफासत जो है वो ख़राब हो जाती है, वहीं से सफाई नहीं आती। ये स्पेशली बिगनर के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नीचे वाली इसकी साइड बनती है वो भी मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद तो दूसरी साइड पे भी हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लिया है और अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं इसको खोलूँगी और नीचे वाली साइड तो अब मैं दोबारा से इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद अब मैं इसको बुकरम के नीचे वाली साइड पे इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं एक दफ़ा फिर से इसको आयरन कर लेती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरती इसमें आती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको आयरन कर लिया है। तो अब जो है ना हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हम इसको लगाते हैं। लगाने का तरीक़ेकार सबसे अहम है और सबसे आसान है। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा कॉलर है उसको डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद दरमियान में हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो दरमियान में जैसे ही हम इस तरीके से निशान लगाएंगे तो जो हमारी शर्ट होगी उसकी जो बैक साइड होगी उसके ऊपर भी हम दरमियान में निशान लगा लेंगे ताकि दोनों जो है वो बिल्कुल बराबर आएँ और दोनों जो है ना कॉलर और जो हमारी कमीज़ है उसकी जो शर्ट है वो भी बिल्कुल जो है ना दरमियान से बराबर आएँ। तभी जो हमारा जब हम फ्रंट वाली साइड पे जब हम कॉलर पहनेंगे ना तो बिल्कुल एक जैसी उसकी राउंड शेप आएगी। ये बहुत ही अहम स्टेप है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के ऊपर इस तरीके से निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद जो कमीज़ की बैक साइड बनती है ना वहाँ पर हम सेंटर में इस तरीके से निशान लगाएंगे और सेंटर में जो है ना हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सारी स्टिचिंग जो है हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमने सेंटर में इस तरीके से इसको रखा है और सेंटर में रखने के बाद अपनी सारी सिलाई जो है वो इसके ऊपर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम सब बैक साइड के सेंटर में हम इसको जो है ना सिलाई हमने लगाना शुरू की है और जो फ्रंट साइड बनती है ये जहाँ से हमने राउंड शेप इसको दी थी वहाँ तक हम अपनी सारी सिलाई जो है लगा लेते हैं और सारी सिलाई बिल्कुल एक जैसी हम करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट एक साइड से हो गई है। अब हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले जब हमारी सिलाई ख़त्म होती है, जहाँ से हमारी सिलाई ख़त्म होती है, जहाँ पर हमारी सिलाई जो है राउंड शेप में ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर पहले हम बिल्कुल जो हमने पाइपिंग लगाई है ना उसको बिल्कुल हम सीधा करते हैं और सीधा करने के बाद जो है ना हम इसके ऊपर निशान लगा देते हैं ताकि हमारा कॉलर जो है वो बिल्कुल एक जैसा बने और एक जैसा उसका निशान आए, ना ही वो कहीं से एक कभी होता है ना कि एक साइड से कॉलर ऊंचा हो जाता है और एक साइड से डाउन हो जाता है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पाइपिंग के ऊपर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, पहले से हम निशान लगा लेंगे, तो वहाँ तक हम जो है ना अपना ये वाला राउंड शेप वाला फ्लैट जो है वो लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, जो हमारा कॉलर है उसको फ़ोल्ड करूँगी जितना भी बचा है। अगर आपके पास ज़्यादा कॉलर बचा है तो आप क्या करें कि कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको मेजरमेंट बताई है, जो तरीका बताया है, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका कॉलर कम या ज़्यादा हो जाए। ये बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल आसान मेथड है। तो यहाँ पर एक साइड से हमारे कॉलर की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारी शोल्डर वाली साइड पे आती है ना, जो हमारी शोल्डर वाली साइड बनती है, वहाँ पर जो है ना आपने बिल्कुल इसको ढीले हाथों से रखना है और बिल्कुल जो है ना यहाँ पर आपने कपड़े का खिंचाव नहीं करना, ना ही आपने कॉलर को खींचना है और ना ही आपने शर्ट को खींचना है। अगर आप जो है ना दोनों साइडों से बिल्कुल कपड़े को ढीला रखेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपका बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल जो है ना कोई चोन वगैरह नहीं आएगी, बिल्कुल जल्दी से आपका फ्लैट कॉलर बन जाएगा। तो देखें जी, यहाँ पर जो है ना मेरी सिलाई दूसरी साइड पे भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर भी मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, इस तरीके से मैं इसको डबल फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं अपनी सारी सिलाई इस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ और एक दफ़ा मैं इसको चेक कर लेती हूँ ताकि दोनों जो है ना कॉलर की जो दोनों साइडें बन रही है वो बिल्कुल बराबर आए। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और जैसे ही हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाए तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, कॉलर हमारा लग चुका है, बस सिलाई वाला काम जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना मैं इसको एक दफ़ा डबल सिलाई लगाती हूँ ताकि ये खुले ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको तुरपाई कर लेती हूँ। तुरपाई के लिए मैंने बहुत डिटेल्स में वीडियो नहीं बनाई, बस जल्दी से इसको मैं तुरपाई कर लेती हूँ, ये तो सबको ही आती होगी। तो यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी क्योंकि मैंने इसको आयरन कर लिया था, तो इसलिए मैं इसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी और जल्दी से मैं इसको सारी की तुरपाई कर लेती हूँ। देखिए जी, कितना प्रोफेशन, कितना जो है ना खूबसूरती के साथ और कितनी नफासत के साथ हमारा फ्लैट कॉलर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको तुरपाई करती हूँ। तुरपाई करने के बाद जो हमारी पट्टी थी उसको भी मैंने तुरपाई कर लिया था और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।